थोड़ा स्क्रीन पे। ओके, दिखाई दे रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। जी। ये दिख हाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व मिन क़ल्बि ला यख़शउ व मिन नफ़्सि ला तशबअ व मिन दअवति ला यस्तजाबु लहा। उम्मीद है सभी सिस्टर्स खैरियत और आफियत से होंगे। तो देखो सिस्टर्स, आज हम लोग सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान से जोड़ा और इस बात की हिदायत दी कि हम अपने दीन का इल्म हासिल करें। तो देखो, ये जो सहाबियात के किस्से जो हम जान रहे हैं ना, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इनके जरिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम तक सही दीन पहुंचे और इनके अखलाक, हाँ, इनकी जो मोहब्बत थी अल्लाह से, तो इन सारी चीजों के जरिए हमें इसका मतलब ये इल्म अल्लाह ताला देते हैं कि इनको मतलब इनकी जिंदगियों को जानो और वह वो चीजें जो उन्होंने की, हाँ, वो सारी चीजों को हमें क्या करना है, अमल में लाना है। तो अब देखो, हजरत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी जिंदगी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपका नसब और कुनियत क्या थी। अब देखो, नसब और कुनियत, इसमें मैं फर्क समझाती हूँ, मतलब एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, हाँ। बाजी, एक मिनट के लिए जरा संभालिए। हाँ बाजी। तो देखो, यहाँ पर कुनियत का मतलब है कि एक इज्जत दी जाती है। मतलब जैसे औलाद, या फिर जो भी इज्जत है, जैसे कि अभी एक मिनट, हाँ सिस्टर, आई एम वेरी वेरी सॉरी।
तो सबसे पहले तो हम नसब देखेंगे, हाँ, उसके बाद कुनियत देखेंगे। देखो, नसब मतलब जो जाद और अमजद, मतलब कि बाप दादा के जमाने से किस तरह का सिलसिला रहा है वो हम देखेंगे। और ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, ये किस तरह एक होते हैं, मतलब इनका जो सिलसिला है वो किस तरह चला वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब्दुल्ला अब्दुल मुनाफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, ओके, ये इनके दो औलादे थी, अब्दुल शम्स और हाशिम। और अब्दुल शम्स के बेटे उमैया, उमैया के बेटे अल आस, और अल आस के बेटे अफ़ान, और अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये इस तरह इनका नसब है। और अब्दुल मुनाफ के जो दूसरे बेटे हाशिम, हाँ, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो किस तरह एक जगह जाकर, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का नसब एक हो जाता है। तो ये जो सिलसिला है ना, या हम कहेंगे फैमिली ट्री, हाँ, इसी को कहते हैं नसब। और अब देखो ना, यहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक देखने जैसी बात है कि ये यहाँ से तो रिश्ता था ही था। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता था वो था मतलब फादर की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ उनकी माँ की तरफ से भी, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट में स्क्रीन लगा देती हूँ। तो देखो, यहाँ पर अब्दुल मुनाफ के बेटे हाशिम, उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, हाँ, उनकी दो मतलब दो औलादे, उनकी तो 10 औलादे थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला, जिनके बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी बेटी थी बैजा, हाँ, जिनकी बेटी अरवा, और उनसे हुए उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी जो थी वो कौन थी? उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा की, अनहु की दादी थी। तो इस तरह से ये फैमिली ट्री हमें देखने मिलता है। तो इसे कोशिश करें कि याद रखें इसे, ठीक है। तो अब आगे चलते हम। और ये जो कुनियत जो है ना, वो ये जस्ट क्या दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, हाँ। जैसे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुनियत थी वो जाहिलत के जमाने में अमर थी, हाँ, जो बाद में क्या हो गई, चेंज हो गई। उसके बाद में जब आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे थे अब्दुल्ला, हाँ, उनके ऊपर उनकी कुनियत रखी गई। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इब्तिदाई जो हाल था वो क्या था। एक मिनट, मैं स्क्रीन लगा देती हूँ। तो देखो, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत जो थी वो आमिल फील के छठे बरस ताइफ में हुई। इस लिहाज से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम देखने गए तो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु करीबन 6 बरस छोटे थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान, ये बनु उमैया, जो कि जमाने जाहिलियत से ही कुरैश में बहुत ही आला
दर्जे का मकाम रखता था, अहमियत रखता था। आपके खानदान के पास इस वक्त ना कुरैश कुरैश की जो फौज है, हाँ, इसका एक ये था, महकमा था, और मतलब कि जो परचम था उनका, जिस पर एक क्या था, उकाब का निशान था। उकाब मतलब क्या? तो कौमी परचम, कौमी परचम पर जो एक परिंदा, उकाब क्या है? एक परिंदा। हाँ, और ये जो परिंदा है, ये क्या है? तो ताकतवर और बुलंदी, हौसला, हाँ, आजादी, इसकी अलामत बताता है। तो ये परचम भी क्या था? इनके हवाले था। हाँ, अब देखो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार जो बनु उमैया के मोअज़्ज़ज़ तरीन कबीले में होता था। हाँ, तो अभी देखो, अबू सुफियान जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था, और अबू सुफियान जो हरब बिन उमैया, कुरैश के एक मारूफ ताजिर और सरदार थे। वो मक्का मुकर्रमा के जो मुशरिकीन थे ना, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद मुखालिफिन थे, हाँ, इनमें उनका शुमार होता था। उन्होंने जंगे बदर, अहद और खंदक में मुसलमानों के खिलाफ हिस्सा लिया। फतह मक्का के बाद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की वसात, मतलब जो इस्लाम कबूल किया। उसके बाद देखो, उनके बेटे जो माविया बिन अबी सुफियान, उन्होंने क्या की? खिलाफत की बुनियाद रखी। उसके बाद यहाँ पर देखो, कुरैश के जो खानदान बनु उमैया को अपनी समाजी पोजीशन जो थी, या सोशल जिम्मेदारियां थी, उसकी वजह से ना उनको बहुत अहम मकाम हासिल था। और ये जो बनु उमैया है ना, इनके अलावा सिर्फ बनु हाशिम को ज्यादा इज्जत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो, बनु हाशिम, ये जो कबीला है, इनको मतलब पहले से ही जो हज को लोग आते थे, हाँ, उनकी खिदमत अंजाम देने का काम उनके सुपुर्द किया गया था। और यही वजह थी कि इनके कबीले को क्या थी? बहुत इज्जत थी, और बहुत एहतराम था। हम कहेंगे, या बहुत ही रिनोन्ड लोग थे वो लोग। हाँ, तो बनु हशिम के पास इस वक्त क्या था? जो जिम्मेदारियां थी, उसकी वजह से उनका नाम ये था। और वैसे ही उमैया, हाँ, इनका भी क्या था? इनके पास क्या था? माशी, और मतलब ये जो सोशल वर्क जो था, हाँ, ये सारी जिम्मेदारियां इनके पास थी, और इसी वजह से इनका नाम भी क्या था? ऊंचा था। अब देखो, यहाँ पर बनु हशिम और ये बनु उमैया, ये हम देख रहे हैं क्या है? उस वक्त के सबसे इज्जत वाले कबीले हैं। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त इनके मतलब जब ये हुआ, जैसे नबूवत हासिल हुई, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कौन थे उस मेन इस पे ओहदे पर? वो फाइज थे। बनु हशिम जो कि सखावत और फयाजी में क्या थे? बेमिसाल थे। इसलिए जिस वक्त दीन इस्लाम का जैसे जैसे सूरज तुलू हुआ, जैसे खानदान का बोलते हैं ना जवाल होने लगा, और ये खानदान उस जवाल का शिकार होने शुरू हो गया, और इन पर तंग दस्ती का दौर शुरू होने लगा। हाँ, तो ये जो जमजम की जो जिम्मेदारियां है, जमजम के कुएं की जिम्मेदारियां, और ये जो हज की जिम्मेदारियां हैं, थी, वो क्या हुई? बनु उमैया ने क्या की? संभाल ली। मतलब यहाँ पर देखो, जैसे ही नबूवत
मिली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लोगों ने उनकी खिलाफत करना शुरू की, तो उस वक्त पता है क्या हुआ? ये जो बनु उमैया का जो कबीला था, इन्होंने इसका फायदा लिया और सारी जिम्मेदारियां अपने हवाले, मतलब अपने इसमें ले ली। अब यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खिलाफत हुई तो सबसे ज्यादा अगर कौन खिलाफत में था तो बनु उमैया कबीला। मतलब ये लोग बहुत खिलाफत करते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त, मतलब आप जो थे वो तालीम हासिल कर रहे थे। हम जबकि जानते हैं कि वो लोग उम्मी थे, राइट, मतलब उतनी इल्म का उतना ये नहीं था उस वक्त, लेकिन फिर भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कर रहे थे, इल्म हासिल कर रहे थे और लिखना पढ़ना उन्होंने सीख लिया था। तो यहाँ पर ना क्या हुआ कि कुरैश में और बनु उमैया में मतलब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो इज्जत है वो क्या थी, कायम थी। अब यहाँ पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब तालीमी और तालीम और इससे जब फारिग हुए, उसके बाद क्या हुआ, खानदानी जो पेशा था उनका तिजारत, हाँ, वो उनको क्या करना पड़ा, अपने हाथ में लेना पड़ा। और वो क्या करते थे, तिजारत का काम करते थे। मतलब एक ये जो तिजारत का माल है वो एक शहर से दूसरे शहर ले जाना, हाँ, इस तरह से अलग अलग ममालिक का सफर करते रहते थे। अब इनका जो नेचर था ना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का, ये बहुत ही एकदम साइलेंट किस्म के, ईमानदारी में, उसके बाद तिजारत में सबसे आला। तो इस वजह से ना ये इनका जो एक कैरेक्टर है ना, वो एक अलग ही किस्म का, मतलब सब लोग उन्हें क्या करते थे, पसंद करते थे इस कैरेक्टर की वजह से। हाँ, और हम देखते हैं आगे कि उनकी जो ईमानदारी थी, नेक नियति थी, इसकी वजह से उनका कारोबार भी जो था ना वो बहुत अच्छा चलता था। हाँ, और इसमें बहुत इजाफा होता था। मतलब खासकर वो कपड़े की तिजारत किया करते थे। और इस वजह से ना मतलब उनके ऐसे कैरेक्टर की वजह से उनका जो नाम था वो, या हम कहेंगे उनका मकाम जो था, वो बड़े बड़े ताजिरों में आता था। उसके बाद आप अपनी उसूल पसंदी की वजह से जल्द ही कुरैश के एकदम अमीर तरीन अफराद में शामिल होने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि बाकी के भी जो काम थे, हाँ, वो भी, मतलब अपने जो दीनी काम थे वो भी वो क्या करते थे, बहुत ही अच्छे से अंजाम देते थे। मतलब तिजारत के साथ साथ अपने दीनी कामों को भी अंजाम देते थे। और इतना ही नहीं बल्कि जो गरीब लोग थे, हाँ, फकीर और फुकरा, इनका भी ना बहुत ख्याल रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जो लकब दिया था वो था हजरत गनी रजी अल्लाह ताला, गनी का लकब दिया था। मतलब यही इनके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गनी का लकब दिया। अब देखो आगे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्तदा से ही एकदम शरीफ थे और जमाने जाहिलत की तमाम बुराइयों से ना उन्होंने दूरी इख्तियार की थी। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखे ना कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भले उस वक्त नबूवत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो जो माहौल था ना, अल्लाह अकबर, इतना बुरा माहौल था कि हर जगह बुत परस्ती, ये सब मामले चलते थे, है ना, अय्याशियां चलती थी। तो लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहि सलाम के दीन पर कायम थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इन सब चीजों से दूर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीजें पसंद भी नहीं थी। तो उसी तरह यहाँ पर देखो ना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी
क्या थे, इन सारी चीजों को पसंद नहीं करते थे, इन सारी चीजों से दूरी इख्तियार करते थे। तो इसका मतलब है कि जाहिलियत का जमाना था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, अपने आप को सेफ रखा था इन सारी बुराइयों से। और इन्होंने ना अपने कुछ सुनहरी उसूल बना के रखे थे, और ये उसूल पर ही वो क्या करते थे, चलते थे। और इसीलिए उनको बहुत जल्द ही क्या हुई, इसमें मतलब एक तो पहले से ही वो उनका जो घराना था वो रीच ही था, लेकिन खुद की इसमें भी मतलब उनमें जो स्किल्स, उनमें जो क्वालिटीज थे, उसके बिना पर भी वो क्या हुए, बहुत उन्होंने तरक्की हासिल कर ली थी, बहुत कामयाबी हासिल हुई उन्हें। ओके। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम की कबूलियत, मतलब उन्होंने कैसे इस्लाम को कबूल किया, ये बहुत ही बेहतरीन वाकया है, बहुत ही खूबसूरत वाकया है, वो देखेंगे अब हम। तो देखो हुजूर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो इस्लाम कबूल करना, हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त ना हम उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो उम्र थी वो 34 ईयर्स की थी। अब हम देखते हैं कि जब इस्लाम को मतलब ऐलानिया, जब दावत देना शुरू कर दी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सबसे पहले औरतों में तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अन्हा ने, उसके बाद में आ, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, है ना। उसके बाद अ, चंद मुसलमानों मतलब ने ये किया था, उसके नाम भी हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे आगे। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम कबूल किए, वो किसकी दावत पे किए उन्होंने, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। जिस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, इस वक्त शुरू में क्या हुआ, शुरुआत में उनकी जो खाला थी, हाँ, जिनका नाम साद सादी बिन्त कुरैज, जो घराने से थी, हाँ, उनका वो जो खाला है, उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना, जो जब नबूवत का काम चालू था उस वक्त, हाँ, वो क्या फरमाती है देखो, उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ही सादिक और अमीन है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते। और उन्होंने, एक नरेशन है वो मैं आपको बताती हूँ, वो उन्होंने मतलब उनकी खाला ने उनसे कहा कि तुम्हारी, एक बोलते हैं ना काहिन ये करते, या हम बोलते हैं ना एक ये बताते हैं फ्यूचर जैसे, हम्म। तो इस तरह उन्होंने उनसे कहा था कि तुम्हारी दो अजदवाज होंगी जो निहायत हसीन और खूबसूरत होंगी, तुमने इससे पहले कभी ऐसी हसीन औरतें नहीं देखी होंगी, और ना ही इन्होंने तुम जैसे तुम जैसा खाविन देखा होगा। ये औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां होंगी। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि वो नबी जो कौन है, रहमतुल लिल आलमीन है, और तमाम आलिम की कौन है, नबी है। तो ये है ना, उन्होंने क्या किया था, एक तरह से क्या कहते हैं उसे, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा फट से, पेशन गोई की थी। ठीक है। अब देखो, ये जो पेशन गोई जिस तरह से की थी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये जो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, ये फरमाते हैं कि खाला की बातें सुनने के बाद मैं अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया।
जो इस वक्त इस्लाम कबूल कर चुके थे। मैंने अपनी खाला की तमाम बातें जो थी, मतलब जो भी उन्होंने बताया थी, वो क्या की, उन्हें बता दी। तब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस्मान, तुम समझदार हो और मामला फहम हो, मतलब मामले को अच्छे से जानते हो, समझ सकते हो, हर काम में गौर और फिक्र से काम लेते हो, और तुम जानते हो कि ये पत्थर कैसे बेजान बुत है, ना तो किसी को कुछ फायदा देते हैं, ना किसी को नुकसान। अगर ये पत्थर के बुत हमें कुछ फायदा और नुकसान नहीं दे सकते, तो ये हमारे रब कैसे हो सकते हैं। तो इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उन्होंने इस्लाम की दिगर बातें, वो कहते हैं, मुझे बताई, और मैंने इनकी बातों से मुतासिर होकर मैं उनसे कहने लगा कि आप दुरुस्त कहते हैं कि ये पत्थर के बुत वाकई हमारे माबूद नहीं हो सकते। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे कहा कि तुम्हारी खाला ने दुरुस्त कहा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बरहक बनाकर भेजा है, ताकि वो अल्लाह अज़्वजल की वहदानियत का जो इल्म है वो सारी दुनिया को दे। अब देखो यहाँ पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मतलब ये पूरा नरेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं कि मुझ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातों का बहुत असर हुआ, और उन्होंने जिस तरह दलाइल के साथ मुझे दीन इस्लाम की जो हक बताए, जो सही है, हकानियत है, इससे जो आगाह किया, इससे मेरे दिल में ना दीन दीन इस्लाम के मुतालिक क्या हुआ, जो कुछ शुबा था, शक और शुबा था, वो बाकी न रहा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दावत तो दी, लेकिन मैं ना थोड़ा फिक्र में मुब्तला था, क्योंकि मेरा खानदान बनु हाशिम की तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत के बाद इनका दुश्मन हो चुका था। और मेरे खानदान का एक सरदार अबू जहल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से जो है वो बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त दुश्मनी कर रहा था। इस दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी वक्त पता है क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां से मतलब वहां से गुजरे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब ये जो बातें चली थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी, हाँ, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उसी वक्त क्या हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उनका गुजर हुआ। और जब गुजर हुआ तो मतलब जा रहे थे, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो फौरन खड़े हुए, मतलब इज्जत के लिए, जैसे हम इज्जत देने के लिए खड़े होते हैं ना, कोई बड़ा आदमी देखा तो उसी तरह ना फौरन खड़े हो गए। तो ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मैं भी खड़े हो गया। हाँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह अज़्वजल तुम्हें जन्नत की मेहमानी के लिए बुलाता है, तुम इसकी दावत को कबूल करो। अल्लाह अज़्वजल ने मुझे तुम्हारी और तमाम मखलूक की हिदायत के लिए भेजा है, और इस्लाम कबूल करने में ही सबकी भलाई और बेहतरी है, और मैं तुम्हें इस भलाई और बेहतरी की दावत देता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से कलमा सुने, तो आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मतलब इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखो, रिवायत में ऐसा आता है कि जब हजरत
उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुजूर मतलब ये जो पहली मुलाकात हुई, हाँ, तो इसी वक्त ना हजरत उस्मान सॉरी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ये दोनों जो साथ थे, तो उसी वक्त ना इन्होंने क्या किया, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, सॉरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हम लोगों में क्या मकाम है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कलाम सुना, ये कलीमा सुना, तो कांप उठे। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे अल जारियात की 20 से लेके 22 तक की आयतों की तिलावत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयतों की तिलावत करने लगे और कहने लगे कि देखो ए लोगों, क्या मतलब इस आयत में क्या बताया है अल्लाह ताला ने, कि ए लोगों, यकीन लाने वालों के लिए जमीन में अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां हैं, और खुद तुम्हारी जात में भी कई निशानियां हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? और आसमान में तुम्हारा रिज्क भी है, और वो चीज भी है जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है। बस कसम है आसमान और जमीन के रब की, ये बात हक है और ऐसी ही यकीनी है जैसे तुम बोल रहे हो। तो ये वो सूरह अज़ारियात की 20 से लेके 22 की आयतें थी जिनकी तिलावत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने की। मतलब वो जो सवाल किया था उन्होंने, हाँ, उसके बारे में तो कलमे की अहमियत बताई कि किस तरह अल्लाह ताला के नाम के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जोड़ा गया है, और उसके बाद में ये आयतों की तिलावत की। तो देखो यहाँ पर किस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अहमियत बताना चाहते हैं, है ना। उसके बाद देखो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये कलिमात और ये सब जो आयतें हैं ये जब सुनी, हाँ, तो खुद से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं भी क्या करना चाहता हूँ, इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहता हूँ। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कलमा पढ़ाया, और आप जो मतलब बनु उमैया के जो खानदान था, हाँ, जो क्या करता था, मुखालिफत करता था, इस मुखालिफत के बावजूद भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या हुए, इसमें शामिल हो गए, इस्लाम में शामिल हो गए। अब देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि मतलब आप गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम कबूल करने के बाद मतलब ये जो इस्लाम कबूल किए, तो ये चौथे थे, चौथे मुसलमान थे। हम्म। और एक मिनट, हाँ, अदलन बटन करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो उनकी खाला ने जो बातें बताई थी वो क्या हो गई थी, यहाँ पर पूरी हो गई थी। हम्म, मतलब सच हो गई थी। और फिर हम आगे देखते हैं कि मतलब जो आगे क्या होता है कि उनकी शादी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियों से होती है, तो इस तरह उनकी क्या हुई, कही हुई बात सही हुई। अब आगे देखते हैं हम कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो चीजें बताई थी ना उन्हें,
भले ही देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब उन्होंने कलमा पढ़ा, लेकिन असल जो उनके दिल में जो बात आई वो कहाँ से आई? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से आई। क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से अपने दीन को एक्सप्लेन किया था, तो ये चीज है ना, मतलब जो मोहब्बत थी। हम्म उन्होंने ऐसी गुफ्तगू फरमाई थी या ऐसी बातें कही थी ना, कि वो कहते हैं कि मेरे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की ख्वाहिश पैदा हुई। और एक मिनट बताएं। सॉरी, हाँ जरा ब्रेक आउट है मेरा। तो अब देखो यहाँ पर हाँ, क्या हम देख रहे थे कि जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, हाँ इनकी वजह से क्या थी, उनकी बातों से ही या उनके जो उनका जो इश्क था, हाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे दीन से, हाँ तो वो कहते हैं कि उसकी बदौलत से ही लोग क्या करते थे, दायरे इस्लाम में दाखिल होते थे। और मैं भी क्या हुआ, दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ। मतलब मेरे दिल में भी वो जो मोहब्बत है अपने दीन की, वो उनके कहने पर ही क्या हुई, आ चुकी थी। और जो शक और शुबा थोड़ा कुछ बचा था, वो क्या हो गया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गया और उन्होंने क्या किया, इस्लाम को कबूल किया। अब आगे देखते हैं कि ये जो उनका जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कबीला था, हाँ वो क्या कर रहा था, उनकी मुखालिफत कर रहा था। हाँ, और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें तो अंदाजा ही था कि और भी क्या होगा, अ, ये जो मुखालिफत है वो बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या की, परवाह नहीं की, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में वो क्या हुए, आ गए। अब यहाँ आगे देखते हैं कि आ, ये जो उस्मान हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम्म इनको भी क्या हुआ था, मुखालिफत का सामना करना पड़ा था। हाँ, उसके बाद अ, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खानदान में, खानदान से अगर हम देखेंगे तो उनके जो चाचा थे, हुक्म बिन अल आस, हाँ इनको, इन्होंने ज्यादा इन्हें क्या किया, अजियत देने का, मतलब अजियत देने लगे थे। और एक कमरे में उन्होंने क्या किया था, इन्हें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बंद करके रखा था। और कहा कि तुमको जब तक आजाद न करूंगा जब तक कि तुम दीन इस्लाम को नहीं छोड़ देते। और रस्सियों से क्या किया था, उन्हें जकड़ कर रखा था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, जब देखा कि कोई असर नहीं हो रहा इन अजियतों का, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसने हम हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार जो था वो कुरैश के मोजिजीन में होता था। लेकिन आप भी इनके साथ क्या करते थे, मतलब इतने इज्जत वाले होकर भी तिजारत में और हर चीज में, फिर भी क्या करते थे, इस्लाम कबूल करने के बाद आखिर जो अजियतें थी वो देना नहीं छोड़ते थे। जैसे कि हमने देखे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हाँ इनको भी क्या करते थे, सादिक अमीन कहते थे। हाँ, लेकिन जब इस्लाम कबूल किए, मतलब नबूवत हासिल हुई और दीन की दावत का काम शुरू किया, तो क्या किया, हाँ सबने मुखालिफत शुरू की। अब उम्मीद है यहाँ तक कि मेरे सिस्टर को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो
देखते हैं कि हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह। अब देखो, हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखने वाली एक बात है कि इन्हें जो शर्फ हासिल हुआ था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों से निकाह करने का। हाँ, तो सबसे पहले जो निकाह हुआ वो किससे हुआ था? हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अनहा से हुआ था। ओके, तो उनकी जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो नेचर था, उनकी जो नेक नियति थी, हाँ, और उनकी जो खासियत थी, हाँ, इस वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का हाथ क्या किया था? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में या निकाह में उन्हें दे दिया था। अब देखो यहाँ पर जब उनकी शादी हुई ना रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हु की, तो वो उस वक्त ना 12 साल की थी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी थी। और उनकी पहली जो शादी थी ना वो एक्चुअली अबू लहब के बेटे उतबा से हुई थी। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उसके बाद उतबा ने हजरत रुकैया को क्या किया? रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दी थी और बहुत तकलीफ भी देते थे उन्हें। तो इस वजह से फिर हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु से हुई। और इसीलिए ये बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि देखो, इतने मुअज्जज और इज्जत वाले होकर और इतने रीच होकर भी, हाँ, मतलब बोलते हैं ना, उस वक्त के बहुत ही रीच तरीन लोगों में उनका शुमार होता था, लेकिन इस्लाम के लिए, हाँ, उन्होंने क्या किया? मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से निकाह करना बोले तो बहुत बड़े शर्फ की बात थी ना। हाँ, तो लेकिन तलाक शुदा होकर भी उन्होंने क्या किया? उनसे निकाह किया। और हजरत रुकैया अल्लाह ताला अन्हु गजवे बदर में भी शरीक नहीं हो सके थे। और उस वक्त जब गजवे बदर हुई तो उसी वक्त उस हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? उनकी तीमारदारी करने का हुक्म दिया था, क्योंकि उस वक्त ना वहां पर बहुत, मतलब जंग में क्या हुआ था, जंग में भी लोग कम थे, क्योंकि उस वक्त मुसलमान बहुत कम थे। लेकिन फिर भी ऐसे इसमें भी उन्हें देखने के लिए कोई नहीं था, उनकी तीमारदारी करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप उनके साथ रहो। और पता है, वो उस वक्त गजबे में मतलब उस इसमें जंग में शामिल न होते हुए भी उसका सवाब क्या किया गया? हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को दिया गया। हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा मतलब उस दौरान ही क्या हुई? फौत पा गई। मतलब वो जो बीमार पड़ी थी, तो उसमें से मतलब उसी में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं कि हबशा की तरफ हिजरत। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत की, हाँ, उसके बाद वक्तन फौक्तन जो लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होते थे, उन पर क्या कर रहे थे? ये जो मुशरकीन लोग थे ना, ये बहुत ही जुल्म और सितम करते थे, हाँ, और बहुत ही अजियतें देते थे उन्हें। और जब ये जो मुशरकीन थे, ये एक इंतहा को पहुंच के, मतलब अब हद हो गई थी इस जुल्म और सितम की, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को क्या कहा? हबशा के जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया।
हबशा में इस वक्त ना एक नेक सीरत ईसाई बादशाह नजाशी हुक्मरान था। अब जब ये हिजरत का वाकया, जो मतलब ये जो हिजरत का वाकया है वो कभी नबूवत के 6 साल में पेश आया। हजरत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम में अ, मतलब जिन्हें क्या किया था, हुक्म दिया था जाने के लिए और कहा कि ये जो नजाशी बादशाह है ये क्या करेगा, इनकी मेहमान नवाजी करेगा। और इसीलिए जो लोग थे, मतलब जो बहुत अजियत का शिकार हो गए थे, हाँ वो क्या किए, उन्होंने क्या किए, हिजरत, ये पहली हिजरत थी, हाँ जो क्या हुई, आ, यहाँ पर की गई। अब यहाँ देखो, मुसलमानों की ये जो पहली हिजरत थी, जो ये जो क्या वो जालिमों की वजह से करनी पड़ी, हाँ, तो या उसके बाद जो हिजरत हुई वो कौन सी हुई, मदीने की। बाद में जो लोग थे वो मदीना चले गए, तो ये सेकेंड हिजरत थी। लेकिन सबसे पहली अगर हम देखेंगे तो हबशा की जानब जो हुई वो पहली हिजरत थी। और इस हिजरत में अगर हम देखेंगे तो कितने थे, 12 मर्द और 4 खवातीन थे। हम्म, और इसी में मतलब ये जो हिजरत हुई वो 2 कश्तियों में सवार होकर, मतलब समंदरी रास्ते से हबशा चले गए थे। अब देखो यहाँ पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी अजवाज को लेकर, अपनी जौजा को लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म पर कहाँ गए, अ, मतलब हबशा हिजरत की। अब हिजरत के कुछ अरसे बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खबर लेनी चाहिए, तो उस दौरान ना कुरैश की एक औरत हबशा से मक्का मुकरमा आई हुई थी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उस औरत से पूछा, हाँ, कि हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु और उन मतलब अपनी बेटी के बारे में उनका हाल चाल पूछा। तो इसने कहा कि मैंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को और उनकी मतलब उनकी बीवी का ख्याल रखते हुए देखा है। वो एक और वो एक जानवर पर सवार थे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत की बात सुनकर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल इन दोनों का हामी और नासिर हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मतलब पहले मुहाजिर हैं जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में हिजरत इख्तियार की। उसके बाद अभी देखते हैं कि ये जो हबशा की जानिब लोग गए थे, ये इनके जो मतलब खास जो ये थे ना कबील, मतलब इनकी जो लीडरशिप कर रहे थे वो कौन थे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि मक्का में क्या हुआ है, अब हालात ठीक हो गए हैं, तो फिर इसी वजह से वो वहां से लौटकर फिर कहाँ आए, मक्का मुकरमा में लौट आए थे। तो अब देखो यहाँ तक ही आज हम रुकते हैं, क्योंकि अ, ये एक मतलब इनकी जो ये है स्टोरी है, हम एक इसमें कंप्लीट नहीं कर सकते एक्चुअली। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की किस तरह उनका उम्मे कुलसुम से निकाह हुआ, उसके बाद गजवात जो हुए, अलग अलग जो गजवात हुए, जंगे बदर, जंगे अ, जो भी जंगे हुई उसमें किस तरह उन्होंने शिरकत की, हाँ ये सारी खंदक, हाँ गजवे खंदक, तो इसमें कैसे शिरकत की ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें देखेंगे।
और देखो सिस्टर्स, यहाँ अभी तक जो भी हमने जाने हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, तो किस तरह देखो उनका जो नेचर था, उस वजह से मतलब लोग जिन्हें पहले क्या कर रहे थे, इतनी इज्जत और इतना एहतराम दे रहे थे, और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें जो अजियतें सहनी पड़ी, हाँ, तो ये अजियतें उन्होंने फिर भी बर्दाश्त कर ली। हम्म। हालांकि इतनी दौलत और मतलब इतना अच्छा उनका बिजनेस था। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि क्यों बाबा इतनी अजियतें क्यों बर्दाश्त करनी है। हाँ, अजियतें मतलब क्या वो इज्जत रही ही नहीं ना जो पहले थी। हाँ, तो इतनी अजियतें क्यों बर्दाश्त करनी है। तो इस पॉइंट पे इंसान सोचता है ना, लेकिन नहीं, मतलब इन लोगों का ना ऐसे, मतलब जो सहाबियात हाँ, गुजरे हैं, हाँ, इनकी खासियत ये थी कि बस एक बार दिल में आ गया, बस खत्म। हाँ, एक बार जिस बात को समझ लिया, बस खत्म। हाँ, उस पर वो इस कदर साबित कदम रहते थे कि बोलते हैं ना, मरते दम तक। हाँ, और फिर कितनी ही अजियतें क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़ती हो, उन सारी अजियतों को बर्दाश्त करके वो क्या करते थे, अपने दीन पर कायम रहते थे। और इसीलिए यही वजह है कि इन्हें वो दर्जात मिले हैं, अल्लाह उनसे राजी है। तो देखो ना, अगर हम भी इसी तरह, अब हम इतनी बातें सुनते हैं जितना, मतलब उस वक्त के लिए तो हम एकदम से एकदम चार्ज हो जाते हैं ना। ऐसा लगता है कि नहीं, बस अभी मैं ये कायम रहूंगी। लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या होता है, हम फिर से डाउन आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। हाँ, क्यों हम उनकी तरह नहीं बन सकते। तो ये जो चीज है ना, ये हमें खुद को ही अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है। हमको खुद को ही देखना है कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से हम, इनका मर्तबा बेशक उनकी बात अलग है, हाँ, लेकिन फिर भी हम कोशिशें तो कर सकते हैं ना। हाँ, कोशिशें तो कर सकते हैं ना कि बस हम क्या करते हैं, हम इस दुनियावी जिंदगी में लगे हुए हैं, इस दुनियावी जिंदगी में फंसे हुए हैं। शैतान ने हमें इतना गुमराह कर लिया है ना कि बस ये कुछ देर तक का एक वो गुमान रहता है, उसके बाद में खत्म। तो ऐसा नहीं करना है। ये बातें जब हम जानते हैं, देखो ना, ये बात भी अल्लाह ताला हमारे सामने ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम क्या करें, जो भी हम सीख रहे हैं इससे हम सबक हासिल करें, और हम अपनी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदलें। एक बार इरादा कर लिया तो कर लिया, बस। बस दीन इस्लाम पर कायम रहना है। और हर चीज जो हम में है, जो इस्लाम के खिलाफ है, जो हमारे रब को पसंद नहीं है, वो सारी चीजें हमें छोड़नी है। देखो ना, हमें तो ये सब चीजें नहीं करनी है ना, न जंग में शामिल होना है। क्या उनकी तरह हमारी जिंदगी है, जैसे उन्होंने कितनी तकलीफों में गुजारा, आज तो हमारे पास नरम बिस्तर है, हर चीज हमें मतलब हासिल है। हाँ, तो इतना होने के बावजूद भी, इतनी चीजें होने के बावजूद भी, तो आज हमारी जिंदगी जो आराम में गुजर रही है, तो सोचो ना, और वो चीजें भी नहीं हमें करनी है। मतलब हर तरह से आराम है हमें, हर तरह से। लेकिन फिर भी हम कहीं ऐसे खो गए हैं ना सिस्टर्स के, बस। तो खैर, हमें क्या करना है, इस बात को, इस पॉइंट को बहुत मतलब नोट करना है, और पूरी कोशिश करनी है कि हम क्या करेंगे, अपने दीन पर साबित कदम रहेंगे। भले ही कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आओ, कितना ही कुछ प्रॉब्लम्स, चलो जो भी, अपना अपना एक रूटीन जो है ना, वो रूटीन को हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एक रूटीन बनाना है हमें पूरे दिन का, कि बाबा मुझे क्या करना है, किस तरह मैं भाग भाग कर इबादत करने वाली बनूं अल्लाह ताला की। भाग भाग कर मतलब अपने दुनियावी तो फराइज अंजाम देने ही हैं हमें, हाँ, लेकिन उसी में से एक बोलते हैं ना, फोकस फोकस जो है ना, वो हमारा अल्लाह की तरफ होना चाहिए।
हाँ, एक मुलाकात की जो क्या कहेंगे हम उसको, तड़प होती है ना, मुलाकात की तड़प होनी चाहिए हमें अल्लाह ताला से, उससे बातें करने की तड़प होनी चाहिए। तो ये मैं कैसे करूं? हाँ, तो पूरे दिन को हमको क्या करना है, प्लान करना है, और उसी में से हाँ मौका ढूंढना है कि बस मैं कैसे अल्लाह ताला का जिक्र करती रहूं, हाँ, और उससे बातें करते रहूं, या ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करूं। हाँ, और अगर हम ऐसा करते हैं ना सिस्टर्स, तो हम जल्द ही जल्द देखो अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेंगे। और देखो ना, ये 4 दिन की जिंदगी है ना, हम नहीं जानते कि हम हमारी जो हमारा आखिरी दिन हम कहेंगे, हाँ, या कब है हम नहीं जानते, हमारा मौत का वक्त नहीं जानते है ना। तो फिर इसीलिए हर दिन, हर दिन हमें क्या करना है, अपनी जो इबादतें हैं, हाँ, और हमारी जो नेकियां करने का जो ये है ना रफ्तार है, उसको हमें क्या करना है, तेज करना है। हाँ, और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की इबादतों को शामिल करें, और जो लघु बातें हैं, जो बाकी जो चीजें जरूरी नहीं है, उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें। ठीक है? तो उम्मीद है मेरे सिस्टर्स को सभी समझ में आ गया होगा। और माजरत चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये हो गया बीच में, बाबू भी उठा था इस वजह से। तो खैर यहीं रुकती हूँ मैं अभी। हाँ, दुआ कर लेते हैं, फिर जो भी आपको सवाल पूछने हो सवाल पूछ सकते हैं। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।